चलिए, क्वेश्चन अधूरा रह गया था, क्वेश्चन को पूरा करना है। एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन थी आपकी 4x² माइनस 12x प्लस 9, और ये जी आई एफ ऑफ एक्स। ये कब है? जब x आपका ग्रेटर देन 1 था, और x जब आपका 1 से छोटा है तो ये था cos π/2, और ये था आपके पास मॉड ऑफ x माइनस एक्स। हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी पूछी थी 0 से लेकर 2 के बीच में। डिफरेंशियबिलिटी, चेक द डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी इन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 के बीच में। तो मैं इसका ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 1 को कंसीडर किया जा रहा है। अब इधर 2, क्योंकि 1 को कंसीडर किया जा रहा है तो 1 पे मुझे इसका बिहेवियर तो देखना पड़ेगा। तो 1 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है वो मेरा 0 ही आता है। तो मैं 0 से लेकर 1 के बीच का भी ग्राफ बना देता हूँ। तो देखिए, जब x मेरा 0 से 0 को क्लोज कर देते हैं, 1 के बीच में होता है, तो ये डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, आई एम सॉरी, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, बेटा वो y इक्वल टू एक्स ही होती है। और मॉड ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है पॉजिटिव के लिए, वो तो हर जगह y इक्वल टू एक्स होती है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में ये तो आपका कंप्लीटली डॉट जीरो हो गया, डॉट जीरो। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर 1 के बीच में कॉस π/2 इंटू जीरो। तो बेटा ये तो कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो तो 1 होता है। तो भाई 0 से लेकर के 1 के बीच का ग्राफ तो आ गया, 1 से पहले पहले का। अब बात करते हैं एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मेरे पास वही जी आई एफ ये है वाला, ये जी आई एफ, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन मुझे 0 से लेकर के 1 से बड़े के लिए, 1 से लेकर 2 तक के लिए देख लेते हैं। तो ये 1 से लेकर 2 तक के लिए ये डेफिनेशन कवर हो जाएगी मेरे पास। तो 1 से लेकर 2 तक के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है? ये एक्स होती है, ये मेरे पास 1 माइनस एक्स हो जाती है। तो रख देता हूँ एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3। ये मॉड है, परफेक्ट स्क्वायर है रूट के अंदर, तो मॉड के साथ ओपन होगा, एंड हेयर इज योर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसका ग्राफ आता है। चलिए, चलिए क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वो मिसप्रिंट क्या है ना, कि ये जो हमसे पूछा गया था ना इधर, ये इसकी जो डिफरेंशियबिलिटी है -1 से 2 के बीच में पूछी गई है ना। तो इसको जस्ट करेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा करेक्शन है। तो हमने बता ही दिया भाई, अब हम -1 से लेकर के, तो हमको -1 से लेकर 0 का भी ग्राफ जो है उसको दिखाना पड़ेगा, वो इस डेफिनेशन से आएगा। तो 0 से क्लोज इंटरवल और 1 ये क्लोज नहीं होगा, 1 ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के पहले, बाद तक 1 के पहले पहले डिफाइंड है ना। तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी। अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो ग्रेटर देन 1 लिया है तो मैं इसको बाउंड कर देता हूँ। ग्रेटर देन 1 मैं 2 तक ही निकालूंगा, क्योंकि मेरे को 2 तक ही पूछा है। तो एक्स जब मेरा 1 से और 2 के बीच में है ना, 1 से और 2 के बीच में ये देता हूँ। क्यों? क्योंकि जी आई एफ 1 से 1 पर अगर जी आई एफ ऑफ 1 देखेंगे तो आप देखते हैं जी आई एफ ऑफ 1 देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पर, क्योंकि दो डेफिनेशन, क्योंकि जी आई एफ का क्या है ना, इंटीजर पे डेफिनेशन कुछ और होती है और दो इंटीजर के बीच में डेफिनेशन कुछ और होती है। तो मुझे अगर इसको डिफाइन करना है यूनिकली, यूनिक डिफिनेशन देनी है इसकी, तो इसका मुझे दोनों इंटीजर के बीच की ओपन डेफिनेशन ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्स इक्वल टू 1 की, अगर डॉट 1 की बात करें तो एक्स इक्वल टू 1 पे डेफिनेशन यहाँ से आएगी, और एक्स इक्वल टू डॉट 1 पे तो 0 हो जाता है। तो इसकी एक्स इक्वल टू 1 पे एक्चुअली ये 0 ही हो रहा है ना। तो एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इस डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये 1 से लेकर 2 के बीच में, यहाँ पर ये 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में 1 पर भी डिफाइंड, सॉरी 1 पर डिफाइंड हो जाएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि 1 पे वो जो वैल्यू 0 आएगी वो यहाँ से भी आ जाएगी। 1 से लेके 2 के बीच में ये मेरे पास जी आई एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बाकी इसको तो मैं मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इंटू
1 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 1 से लेकर के 2 के बीच में ये ग्राफ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, है ना। इसका ग्राफ निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके ग्राफ में क्या समस्या है कि ये जो लाइन है मेरे पास, इसकी डेफिनेशन 1 से लेकर 2 के बीच में 3/2 पे चेंज हो रही है। 3/2 से पहले पहले, जब मेरे पास 3/2 से पहले पहले, तब तो ये पॉजिटिव है, और 3/2 के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। एक्स आपका जैसे ही अगर ये है मेरे पास एक्स जो है 3/2, तो 3/2 पे शार्प पे जाएगा। आई एम सॉरी, एक्स इक्वल टू 3/2 के बाद ये पॉजिटिव है और 3/2 से ये पहले है, तो मैं इसको, मेरे को वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब इसका रिडिफाइनेशन होगा दोबारा से 1 से लेके और कंटिन्यूस रहेगा, यस, 1 से लेके 3/2 के बीच में। ये तो 1 से लेके 3/2 के बीच में शार्प पे जाएगा ना इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ की अगर बात करें तो ये 3/2 पे शार्प पे जाएगा, ऐसा कुछ। ये तो ये इधर तो मेरे पास y इज इक्वल टू, आप जानते हैं सब चीज़ें, 2x माइनस 3/2 है, और यहाँ मेरे पास -2x माइनस 3/2 होगा, है ना, क्योंकि मॉड लग गया है, ये नीचे फ्लिप होकर के ऊपर जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन में ये 1 से लेकर के मेरे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, -2x माइनस 3, और ये 1 माइनस एक्स, यहाँ से डेफिनेशन आएगी आपके पास, ठीक है। और बात करें अगर, हटाते हैं इसको, और दूसरी अगर बात करें, x आपका 3/2 के बाद और 2 तक, 2 पर आपको फिर से होलो देना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ 2 पर होलो क्यों दिया, क्योंकि 2 से पहले पहले GIF का जो ग्राफ होता है ना, ये 1 और ये 2, यहाँ तक तो ये 1 माइनस एक्स हो जाता है, और ये फिर 2 पर फिर ये दूसरी डेफिनेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन, क्योंकि 2 पे चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ होलो लगा दिया। रही बात 2 की, तो 2 पर भी ये जीरो ही होगा, तो हम सीधे डॉट जीरो पर, 2 पर अगर डॉट बोलेंगे तो जीरो पे असाइन कर देंगे उसको। अब इसके बीच की बात करते हैं, इसके बीच में एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसके बीच एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 कॉमा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, नहीं, x माइनस 1, सॉरी, x माइनस 1 ना, x माइनस 1 होता है वो, 1 माइनस एक्स नहीं होता है, ये x माइनस 1 होती है डेफिनेशन, x माइनस 1 माइनस 1, और ये भी ऑब्वियसली x माइनस 1 ही होगा, x माइनस 1, ये डेफिनेशन x माइनस 1 होती है, ना कि 1 माइनस एक्स ना, x माइनस 1, है ना। तो ये होगी डेफिनेशन। अब ग्राफ बना लेते हैं, और अभी भी क्यों, अभी भी आपका जब x आपका अभी नेगेटिव वाला तो रह गया 0 से लेके -1 के बीच में, तो जब x आपका, डेफिनेशन यहाँ से आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डेफिनेशन आएगी, जब x आपका, और ये भी GIF है, तो 0 से लेके -1 के बीच में GIF क्या, रिफ्लेक्शन पार्ट है, तो -1 के बीच में इसके 0 से पहले पहले तक का देख लेते हैं, तो -1 पे 0 होता है, और उसके बीच में ये होता है आपका, इस तरीके से 0 पे होलो लेता है, और ये आपका कितना हो जाता है, y इक्वल टू एक्स, और ये x+1 हो जाता है। तो ये x+1 डेफिनेशन लेगा कहाँ पे, -1 से और 0 के बीच में। रही बात 0 की, तो 0 पर जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, तो ये दोनों 0 हो जाएँगे, तो cos π/2 आपका 0 पर 1 ही हो जाएगा ये, है ना? तो इस वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो ये ग्राफिकली थोड़ा-सा टाइम मतलब टाइम क्या है वैसे, अगर इसको अगर एनालिटिकली अगर बाय फॉर्मूला से अगर जाएँगे, तो भी बराबर ही टाइम लगेगा, मगर ग्राफ में ये है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी आपके पास में। तो यस, मैं इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूँ, f(x) मेरे पास कितना हो जाएगा, cos π/2, है ना, मॉड ऑफ x है ये, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x आपका 0 से लेके -1 के बीच में कितना हो जाता है, -x की तरह ओपन होगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, x+1, यही तो होगा, है ना, ये आपका -1 से 0 के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, cos π/2, और ये हो जाएगा -2x+1। अब cos में माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये तो पूरा ही थीटा है आपका, तो cos का माइनस माइनस, इसको माइनस जो है बाहर नहीं आएगा, उसको कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो अंदर का आर्ग्यूमेंट वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है मेरे पास cos π/2 इंटू 2x+1, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, cos, देखो ध्यान से देखना, π/2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, π/2 तर गया, और ये x, तो ये मेरे पास कितना होता है, माइनस का साइन x।
ये आ गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स। अब ग्राफ बना लो इसका, अब ग्राफ बना लो इसका। तो मेरे पास क्या क्या डेफिनेशन आई है, जो डेफिनेशन आई हैं उनको लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो जीरो से लेकर के जब एक्स मेरा -1 से जीरो के बीच में, -1 पे क्लोज और जीरो के बीच में, तब आया मेरे पास माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। और जब एक्स मेरा जीरो है, डॉट जीरो, डिफाइन तो करने चल करके चलना पड़ेगा ना। जब एक्स मेरा डॉट जीरो होगा तो डेफिनेशन यहाँ से आएगी, सॉरी यहाँ से आएगी, बस एक से पहले के लिए तो डॉट जीरो रख दीजिए इसमें, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। अब आता है जब एक्स मेरा जीरो से बड़ा है और 1, जीरो से बड़ा है और 1 को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि जी आई एफ है, 1 पे डेफिनेशन चेंज कर देगा ये वाला। तो जब जीरो से लेके 1 के बीच में, ये रही डेफिनेशन जीरो से लेके 1 के बीच में, तो कितनी आई थी ये आपके पास में, cos 1 आया था, cos जीरो आया था, तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो इसको भी 1 कर दिया जाएगा, है ना। अब x इक्वल टू जीरो पर भी 1 है और x इक्वल टू जीरो के बाद और 1 तक भी आपका 1 है, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे असाइन कर दीजिए, जब x बिलोंग्स टू डॉट पे जीरो, सॉरी 1 के पहले पहले, ऐसे लिखा जा सकता है ना। आगे देखते हैं इसका। अब x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1, 1 पे ये यहाँ से 1, 1 पे इसने यहाँ से ओपन किया और 1 के बाद फिर जो है इसने 1 यहाँ से, तो 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये डेफिनेशन एक्टिव हो गई थी, तो ठीक है 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये ग्राफ एक्टिव है आपका, 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये वाला, और इसके भी दो पार्ट 1 से लेकर 3/2 तक के बीच में ये डेफिनेशन है। तो लिख देते हैं, जब x मेरा 1 से 3/2 के बीच क्लोज है, तो ये मेरे पास कितना आता है, -2x-3, और ये x-1, ठीक है। दूसरा, जब x 3/2 से और ये 2 के बीच में, तब ये कितना आएगा, 3/2 से 2 के बीच में, ये रहा। 2 पर क्लोज नहीं ले सकते, 2 पर डेफिनेशन चेंज होगी, तो 2 पर डेफिनेशन चेंज होगी। ये सब ग्राफिकल नॉलेज के ऊपर है अब सब कुछ आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 2x-3 पॉजिटिव, और ये x-1, ये हो जाएगा। ठीक है ना। रही बात x इक्वल टू 2 की, तो x इक्वल टू 2 पे तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, यहाँ से डेफिनेशन होगा, और जी आई एफ हर इंटीजर पे जीरो होता है, तो 2 रखते ही फिर से ही जीरो हो जाएगा। अब ग्राफ निकाल देते हैं इसका। तो ग्राफ आप जैसे ही बनाएंगे, देखिए ग्राफ कैसा आएगा। बड़ा इस तरह के क्वेश्चन के ग्राफ जो होते हैं ना बनाना, मज़ा तो आता है इनको क्वेश्चंस को करने में, अगर आपका कंसेप्चुअली आप राइटिंग पूरी तरीके से। अब देखिए इसके ग्राफ जो होते हैं, ये जो हमारे पास जो रेफरल पॉइंट्स हैं इनको मार्क कर देते हैं। हेयर इज योर -1, हेयर इज योर 0, हेयर इज योर 1, हेयर इज योर 3/2, एंड हेयर इज योर 2। चलिए, -1 से लेकर के 0 के बीच में साइन माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स तो आपका इस तरीके से नीचे डोम लेता और माइनस से मल्टीप्लाई होकर फ्लिप हो जाएगा, ऊपर ये इधर आएगा, -1 से लेकर के 0 के बीच में एक, हाँ, -1 से 0 के बीच में साइन एक्स, तो साइन एक्स तो बेटा आपका -पाई तक जाता है, तो ये तो -1 ही है, -पाई तो इधर कहीं होगा, कुछ ना कुछ समस्या है इसमें, शायद अपन ने कुछ डेफिनेशन में कुछ गलती करी है। ये था ना, ये पाई/2, पाई/2 ये आपका कितना हो जाएगा, पाई/2 से ये पाई एक्स प्लस पाई/2, अरे पाई एक्स होगा ना ये, अरे ये पाई एक्स होगा, अरे यहाँ पाई एक्स होगा, ये पाई एक्स, तो फिर ये पाई एक्स ही हो जाएगा फिर आपके पास भी, तो डेफिनेशन में भी जो है ये पाई एक्स होगा, ये गलती करी थी ना, ये पाई एक्स होगा, एक्स, ये पाई एक्स है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इधर ही पाई एक्स हो गया। चलिए अब करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो 0 से लेकर के -1 के बीच में माइनस ऑफ साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स आपका क्या होता, -1 पे आपका पाई हो जाता, तो ये नीचे की तरफ डोम आता है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, बस ये फर्क है। तो ये ग्राफ कुछ रहेगा आपका, हटाओ इसको, यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ,
π/2 मतलब 1/2, ये जाएगा ऐसा और फिर ये ऐसे आ जाएगा। जब बेटा ये शार्प एज मत बोल देना, ये शार्प एज आ रहा है, वो बन नहीं रहा है एक्चुअली उतना स्मूथ, इसलिए लग रहा है शार्प एज नहीं है ये, तो इसको शार्प एज बोल दो, शार्प एज नहीं है, ठीक है ना। साइन साइन थीटा या साइन एक्स या साइन समथिंग जिसमें आपका मॉड नहीं है, कभी भी उसमें कहीं भी साइन एक्स जो होता है उसका स्मूथ ग्राफ होता है, कहीं शार्प एज जैसी कोई चीज़ होती नहीं है उसमें ना। अब जीरो पर भी वन है, ये यहाँ पे होलो लेगा, होलो क्यों लेगा, क्योंकि देखिए जीरो यहाँ से कंसीडर नहीं किया, यहाँ से कंसीडर किया है, तो जीरो से लेकर के और वन के बीच में ये वन से यहाँ होलो ले लेगा। इसको अलग से बना देते हैं, अलग से पेन से, ये तो ये ऐसे चलेगा यहाँ पे डार्क, ये है y इक्वल टू 1 और ये था y इक्वल टू माइनस साइन पाई एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका 1 तक हो गया, 1 है ये ना। अब x इक्वल टू 1 पर उसके बाद डेफिनेशन ये है आपकी, ये है आपका एक पैराबोला, और ये पैराबोला कौन सा है, ये आपका डाउन हेडेड पैराबोला है, जिसके रूट क्या क्या है 1 और 3/2। देखो ध्यान से देखो, इसके रूट क्या है 3/2, इसके रूट क्या है 1, और डाउन हेडेड पैराबोला है, तो ये रहा 1, ये रहा 3/2, कहाँ से कवर कर रहा है, 1 को भी कवर कर रहा है, 3/2 को भी कवर कर रहा है। इसका जो मैक्सिमा होगा इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे, तो मैक्सिमा तो करना नहीं हमको, तो भाई डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और इसके बीच में भी शार्प एज आता नहीं है, हो सकता है इसके बीच में ये यहाँ पर ही इसके बराबर हो रहा हो, मगर उससे हमको कुछ लेना देना है ही नहीं। और फिर भी अगर आपके पास ग्राफ परफेक्टली बनाना चाहते हो, जिनको लगता है कि नहीं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनना चाहिए, तो उसके बीच में जो इसका मैक्सिमा आ रहा होगा, इसका अपर पीक आ रहा होगा, वो चेक करके वैल्यू रख के निकाल सकते हो। यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकालूंगा। रही बात रूट की, तो 1 और 3/2 है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, तो इनके बीच में इसका ग्राफ कैसे उठेगा, ऐसे कुछ। ये पीक कितना है मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी जिस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगी वो डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ही है, क्योंकि शार्प एज आ नहीं रहा और वर्टिकल टेंजेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, है ना। और दूसरा है 3/2 ये वाला, ये आपका अपर हेडेड पैराबोला हो गया। मतलब अपर हेडेड पैराबोला, इसके भी रूट क्या होंगे, रूट तो इसके भी वही होंगे 3/2 और 1, मतलब इस वाले ग्राफ, इस वाले का टुकड़ा, इसका टुकड़ा जाएगा ये आगे तक, तो वो जाएगा, उसको लिख देते हैं, उसको कर देते हैं, अलग पेन से बना देते हैं थोड़ा सा, कुछ कुछ तो भी इससे, है ना। ये वाला ग्राफ का टुकड़ा था, मगर यहाँ से उठेगा। रही बात 2 की, 2 पर वैल्यू चेक कर लो आप, तो 2 पर यहाँ से वैल्यू रखो आप, जैसे ही आप इसको x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1, और ये 2 2 - 1, तो ये 1 ही आएगा आपका, तो ये 2 पर ये 1 आएगा आपका, 1 पे हो लो, क्योंकि 1 यहाँ 2 यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ये गया। और रही बात 2 की, x हर इंटीजर पे सब जीरो होने वाले हैं, ये जीरो हो गए, क्योंकि GIF ऊपर से भी आ रहा है, कहाँ ऊपर से, इधर से, इधर भी GIF है, इधर भी GIF है, तो हर इंटीजर पे GIF क्या, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, तो हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट आपका जो है वो जीरो होता ही है, तो ये आपका ग्राफ आएगा। अब आप चेक करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी या फिर डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वहीं पे ही ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए, मगर एक एक अंतर आ जाता है उसमें भी, देखो आप ध्यान से देखना, उसने -1 से लेकर के 0 के बीच में पूछा था, तो -1 के पहले ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल में कैसे चेक किया जाता है, ए पर नहीं चेक करेंगे, ए प्लस पे क्या खींची गई टेंजेंट का स्लोप यूनिक है क्या, और वो कैसे होगा, ए प्लस पे आपका वो जो फंक्शन है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है, या फिर ए प्लस पे आपके वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, ए प्लस पे तो यस आपका डिफरेंशियबिलिटी आप ए प्लस करके निकाल दीजिए, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, किसी को शक है तो निकाल लो साइन पाई एक्स से -a+ से, तो यहाँ पर आपका जो है वो नॉट डिफरेंशियबल नहीं है, 0 पर हो रहा है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस आ ही रहा है, 1 पे भी है, दूसरा 3/2 पे तो शार्प एज ही आ रहा है आपका, है ना, 3/2 पे देखिए शार्प एज आ रहा है आपका, शार्प एज यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो सर आपने तो कहा था कि सेम डिग्री पे जो होता है वो, जब सेम डिग्री कर्व जो होता है वो इंटरसेक्ट करते हैं तो मे बी शार्पेज आए या ना आए, मैंने यही कहा था, मे बी शार्पेज आए या ना आए, यहाँ पे आ रहा है, मगर कई बार कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जब शार्पेज नहीं आता है, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पर तो आएगा इसी बेटा, ऊपर है नेगेटिव से पूरी तरीके से पॉजिटिव हो रहा है, फ्लिप कर रहा है ये तो,
यस, आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और रही बात टू की, टू पर भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये डिसकंटिन्यूस जरूर है टू पे, मगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी नहीं जाएगा। क्यों? टू पर डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं होगी, टू माइनस पर चेक होगी। और टू माइनस पर आपका जो फंक्शन है, यस, वो आपका लेफ्ट डिफरेंशियबल है। इधर -1 पे जैसे आपका राइट डिफरेंशियबल होगा। तो क्या क्या पॉइंट होंगे आपके पास में? 0, 1 और 3/2, ये पॉइंट्स हैं आपके पास में। ठीक है ना? याद रखिएगा, डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ समस्या आती है, या आपका डिसकंटिन्यूस जरूर है टू पर, मगर ये आपका राइट डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये राइट डिफरेंशियबल हो जाएगा। ये 1 है, 1 पर, टू सॉरी टू पर आपके पास जो है वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक होगी, टू माइनस पर चेक होती है यहाँ पे। किसी को समस्या है तो अगले लेक्चर में इसको देख लेंगे एक बार। अगला एक और एग्जाम्पल, आई थिंक, हाँ, एफ ऑफ एक्स आपका गिवन है सिग्नम ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स आपका गिवन है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड fog of x, composite function, and gof of x. Are continue की स्पेलिंग गलत थी क्या? Continue and differentiable और नॉट। अब उसने मेंशन नहीं किया कहाँ पे आपको चेक करना है। तो पहले तो फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स, इसकी बात करें सबसे पहले। तो भाई ये तो ना तो आपका कंटिन्यूअस है, कहाँ पर? 1 और -1 और 0 पे, क्योंकि 0 पर ये 0 हो जाता है ना। उसके बाद 0 से लेकर के, आई एम सॉरी, ये 0 पर आपका जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्यों? क्योंकि 0 से पहले 1 हो जाता है, 0 के बाद आपका -1 हो जाता है, और 0 पे ये 0 हो जाता है। तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है एक तो ये आपका, ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे। इसकी बात करें भाई, ये तो हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो हर जगह कंटिन्यूअस है, होते हैं, शार्प एज आनी नहीं आएगी नहीं यहाँ पे। और अगर आप इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो आप देख लीजिए, स्मूथ सा फंक्शन है, कभी भी 1/0 आएगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से आपका 1/0 कब आ सकता है आपका? जब अ, कुछ आपका स्लोप इस तरीके से आ जाए, मतलब नीचे भी न्यूमरेटर में भी कुछ ना वेरिएबल आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ वेरिएबल आ जाए। तो हो सकता है कि ऊपर वाला वेरिएबल कुछ कांस्टेंट हो जाए और नीचे वाला वेरिएबल हो सकता है कहीं ना कहीं 0 या कुछ इस तरीके की चीज है। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे, सब कुछ न्यूमरेटर में ही है। तो कुछ भी आपके पास 1/0 या समथिंग अपॉन 0 क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो ना तो वर्टिकल टेंजेंट इसकी हो सकती है ना। और दूसरा एक और भी चीज देखें, इसका तो ग्राफ भी निकाल सकते हो आप आसान से। x इंटू एक्स माइनस वन है क्या? ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो है, ये है भैया। उसका ग्राफ भी अगर निकालेंगे तो ये 0, ये -1 और ये 1। तो ये कितना हो जाएगा? जब x आपका 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव है हमेशा, ऐसा ये कुछ ग्राफ आएगा इसका। देखिए, कहीं भी वर्टिकल टेंजेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। तो वर्टिकल टेंजेंट इसमें आती नहीं। ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल एज वेल एज है ना। पॉलिनोमियल तो होते भी हैं, पर लिखवाया भी हुआ है मैंने। तो पहले आपको गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स तो निकालने पड़ेंगे, तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन, फॉग ऑफ एक्स मतलब f किसको होल्ड कर रहा है? जी एक्स को। तो करवा दीजिए। f जी एक्स क्या है मेरे पास? ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। और f क्या है मेरा? सिग्नम को दे देगा। f का जो आर्ग्यूमेंट है वो उठा के सिग्नम को दे देता है। तो सिग्नम ऑफ x 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, ये लो, हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसका सिग्नम बनाने के लिए बहुत इजी है, सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। तो वो तो अभी अभी अपन ने बनाया ही था। ग्राफ बनते तो सिग्नम तो बनाना फिर क्या है, वो तो बच्चों का खेल है फिर तो। -1, ठीक है ना, और 0, यही रूट आ रहे थे इसके। तो मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ? x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो वैसा तो देखते से पता पड़ रहा है, x अगर आपका 1 से बड़ा है तो हमेशा नेगेटिव है, 0 और 1 के बीच में x है तो हमेशा पॉजिटिव है, और अगर माइनस 0 से और -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमेशा नेगेटिव है। और -1 से बड़ा है
तो फिर हमेशा पॉजिटिव है। -1 से अगर x बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। फिर भी अगर ऐसे देखने में किसी को समस्या है तो इसका -x बाहर निकालो, ये हो गया x -1 और ये x+1। लगाओ यहाँ पे वेवी कर्व, इसको छोड़ जाओ, -1 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वेवी कर्व लगाओगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाइड करो, तो माइनस से मल्टीप्लाइड होंगे तो सारे साइन फ्लिप हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो बस वही तो कहा था मैंने, ये गया, ये हुआ प्लस, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है ना। जिन बच्चों को वेवी कर्व थोड़ा अच्छा लगता है उनके लिए से ये बन, ठीक है ना। अब इसका सिग्नम बनाना है, तो सिग्नम की तो एक ही डेफिनेशन है, आर्गुमेंट जीरो सीधा जीरो, है ना। सिग्नम क्या होता है, सिग्नम सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेफिनेशन पता है ना, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो जब एफ ऑफ एक्स आपका जीरो होता है तो सिग्नम की प्रॉपर्टी है कि 0/0 को वो जीरो लिखता है, होता नहीं है, सिग्नम की प्रॉपर्टी है। अगर यही 0/0 अगर मैं अगर एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो अगर एफ ऑफ एक्स अगर जीरो है तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मगर अगर सिग्नम के रहते हुए आपने इसको ऐसे लिखा है इस डेफिनेशन को, तो सिग्नम की प्रॉपर्टी है वो इसको जीरो असाइन कर देता है। मैंने कई बार जोड़ देकर बताई ये बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स ये, और दूसरा फंक्शन अगर मैं बोलता हूं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये, both these function are not identical function। क्यों, जीरो पर ये नॉट डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ एक्स जब भी जीरो होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मगर सिग्नम की प्रॉपर्टी है कि जब उसका आर्गुमेंट जीरो होता है तो वो 0/0 जो बनता है उसको वो जीरो असाइन कर देता है, ये सिग्नम की प्रॉपर्टी है। दीज बोथ आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे अलग से लिख देना और सिग्नम के साथ लिख देना, ये अब अलग अलग चीजें दोनों। हाँ, तो क्या थे भाई अपन, सिग्नम का तो अब सिंपल है, जहां जहां जीरो होगा वहां जीरो असाइन कीजिए, और जहां जहां पॉजिटिव वहां 1, और जहां जहां पर नेगेटिव वहां -1। तो ये जीरो यहाँ पे, ये जहां जहां, और ये 1 लीजिए यहाँ पे, ये 1, तो ये इसके बीच में और इसके बीच में होलो लेगा, ये 1 हो जाएगा। इसके ये -1 की बात करें, ये -1, तो इधर भी होलो लेगा, इधर भी होलो लेगा, इधर -1 हो जाएगा। इधर फिर से होलो और ये हमेशा के लिए -1, फिर इधर भी होलो और इधर हमेशा के लिए +1। तो आपका जो ग्राफ है वो तो ये आ गया। किसका ग्राफ है ये है आपका फॉग ऑफ एक्स का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ठीक है ना, जो कि हमारे पास सिग्नम ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये आया था, ये आया था। तो उसका ग्राफ तो ये आ गया आपके पास। अब बात करो भाई इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कहां कहां पर है, -1 पे, 0 पे और 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहां कहां पे, -1 0 और 1 पे दिए गया, ठीक है। चलिए अगला फॉग ऑफ एक्स, अब गॉफ ऑफ एक्स देख लेते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी को कौन होल्ड करेगा, मतलब जी किसको होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को। और क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है वैसे देखने से ही। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या था, सिग्नम ऑफ एक्स था, तो होल्ड कराइए इसको। तो ये जी ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, और जी की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जी जो फंक्शन है हमारा उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास जो भी होगा वो इसको एक्स में इधर असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्नम ऑफ एक्स 1 माइनस सिग्नम ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये तो भाई ग्राफ इसका तो निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, सिग्नम एक्स तो 3 ही वैल्यू लेता है, -1 1 और 0। तो ये 0 0 पर वो 0 हो जाएगा, सिग्नम ऑफ एक्स ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, कर दीजिए। देखिए 0 पर 0, तो 0 पर यहाँ से भी 0 आ जाएगा, हर जगह 0 है फंक्शन आपका। क्यों 0 है, सिग्नम आपका या तो 0 हो जाएगा, तो जब 0 है तो यहाँ से 0,
और प्लस माइनस 1 है तो फिर ये इसका स्क्वायर हो रहा, तो यहाँ से 0, तो ये हर जगह ही आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये लो, बन गया क्वेश्चन, हो गया। ये एक्स एक्सेस खुद ही आ गई। तो क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हो गया। Let's see what the next question says. What the next question says, let's see. ये भाई अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स एल एन, देखो ई, और ई के पास जो है ये ब्रैकेट है, फिर एक दूसरा ब्रैकेट है, उसमें है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये और इसकी होल पावर में इधर एक्स है, पावर में इसकी एक्स है, और इसके मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में आपके पास में 2 e raised to the power 2 e raised to the power fractional part of x plus minus fractional part of x upon mod of x, और ये -5 अपॉन में 3 प्लस e raised to the power 1 अपॉन mod of x। ठीक है ना। ये कब है डेफिनेशन, जब भी x आपका नेगेटिव है तब ये डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी। x इक्वल टू 0 पर 0 असाइन किया हुआ है, और जब x आपका पॉजिटिव है तब डेफिनेशन है x 1 माइनस अपॉन ये डेफिनेशन से हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसा फंक्शन हो गया ना, देखने में डर जाए बच्चा। ये आया हुआ है एक बात, शायद क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है शायद, मतलब अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपने जी आई एफ ऑफ पढ़ा होगा तो एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, ये ऐसे प्लस इसी का नेगेटिव पार्ट को आप जी आई एफ में कवर कर दें, तो ये क्या होता है, ये हमेशा 0 होगा। कब, जब एफ ऑफ एक्स आपका इंटीजर है तब। देखो एफ ऑफ एक्स या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शनल होगा, और तीसरी तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, और तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी है ना, कोई नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा। तो अगर इंटीजर हो जाएगा तो ये हमेशा 0 है। आप रख के देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, तो यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा, तो 0 हर इंटीजर पे ऐसा ही होगा, है ना, कि 8 और -8, 3 और -3, इसी तरीके से चीजें निकलती हुई आएंगी। मगर अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है ना, अगर ये आपका इंटीजर नहीं है तो ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है ना, कैसे 1 होता है वो देख लेते हैं, मैंने आपको शायद बताया भी हुआ है आपको कैसे हो जाता है, वो देख लेते हैं अपन। तो ये हमेशा जब एक्स आपका इंटीजर नहीं होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 नहीं, सॉरी -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। जब अगर ये इंटीजर नहीं है तो -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सपोज अब ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर में नहीं है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, इसका प्रूफ करवा चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं, जैसे 3.1 लीजिए आप, तो 3.1 का इंटीजर प्लस -3.1 का इंटीजर, तो यहाँ से तो 3 निकलेगा, मगर यहाँ से -4 निकलेगा, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 ही वैल्यूज असाइन कर सकता है, क्या क्या, कि जब इंटीजर हो जाए तब 0, और अगर इंटीजर नहीं है तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ना, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू इंटीजर आपके डोमेन में ही नहीं है। क्यों डोमेन में नहीं है, कि अगर x इक्वल टू इंटीजर हो गया तो ये e का मल्टीपल जो है वो कितना हो जाएगा, e का मल्टीपल आपके पास में, e का मल्टीपल आपके e जो है उसके मल्टीपल में आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से, और फिर ये पूरा कितना हो जाएगा, ln e इंटू 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, और 0 की पावर फिर कुछ भी होता रहे, यहाँ से डॉट 0 आएगा,
डॉट जीरो, GIF हो गया, ये हमेशा डॉट वैल्यू बाहर निकालता है, ट्रेंडिंग वैल्यू बाहर नहीं निकालते, हमेशा ये 1 होगा तो डॉट 1 ही निकालेगा ये, है ना। तो यहां से डॉट जीरो आएगा, और डॉट जीरो रेस टू द पावर फिर कुछ भी हो फिर ऊपर तो वो तो जीरो ही होगा, और ln जीरो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नेगेटिव इंटीजर आपके पास डोमेन में होंगे नहीं, इस वाले केस में इंटीजर आपकी डोमेन में है ही नहीं। तो ये फंक्शन हमेशा नॉन इंटीजर नंबर पे डिफाइंड होगा, पहली चीज तो ये। और जब x अगर आपका इंटीजर नहीं है तो फिर ये देखो, ये GIF ऑफ x है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये इंटीजर तो हो ही नहीं सकता ना। जब इंटीजर हो ही नहीं सकता तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये आपके पास कोई फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, कुछ भी नंबर रख के देख लीजिए, जैसे 1.3 अगर मैं रखता हूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस इसका माइनस 1.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 0.3 आ जाएगा, मगर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 माइनस 0.3 आता है, और ये आ जाता है 1। इसका मतलब ये भी मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर इंटीजर है यहाँ से दोनों तब तो ये जीरो होता है, ये वाला नंबर अगर एक्स इंटीजर है तो जीरो, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो हमेशा 1 होगा ये। इसके लिए क्या होता है, इंटीजर है तो जीरो, और अगर इंटीजर नहीं है तो -1 होता है ये। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा इजी करता हूँ, तो इजी करेंगे तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जब x आपका नेगेटिव है तब के लिए देखते हैं, if x अगर जो है वो नेगेटिव है तब क्या डेफिनेशन होती है। तो अगर x आपका नेगेटिव है, इंटीजर तो हो नहीं सकता, तो इंटीजर के अलावा सब कुछ इंटीजर एंड x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव में इंटीजर नहीं हुआ, एंड नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कितना हो जाएगा f ऑफ x ln इसकी डेफिनेशन में भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही डेफिनेशन है ना इसकी प्रॉपर। यस, जो मुझे लगा कि यहाँ पर मॉड भी था, ये मॉड भी होगा यहाँ पे, है ना। पर ठीक है, मॉड होने से भी जीरो वाली बात तो जो है इंटीजर है तो अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी जीरो का मॉड भी जीरो ही होता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर आपका ये है इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा e ln e, और रेस्ट टू द ये आएगा -1, मगर -1 का मॉड आ जाएगा, क्यों कि अभी अंदर अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा इंटीजर के अलावा नेगेटिव का तो ये -1 होगा, अभी प्रूफ करके बताया। और फिर इसकी पूरे की पावर x इंटू 2e, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन मॉड ऑफ x हो जाएगा, और ये -5 और अपॉन 3 प्लस ई रेस टू द पावर मॉड ऑफ एक्स। तो एक्चुअली वो ये लिखा हुआ है जिसको इतना मतलब जो है वो कॉम्प्लेक्स करके दिखाया हुआ है। अभी और भी इजी हो जाएगा ये थोड़ा। एफ ऑफ एक्स देखो इधर, ये एल एन ई रेस टू द पावर एक्स है, ध्यान देना, एल एन ये 1 हो जाएगा, ये एल एन ई रेस टू द पावर एक्स लिखा है, तो ई बाहर हो जाएगा तो ये एक्स रह गया, केवल एक्स, एल एन ई तो आपका 1 होता है, और ये लिखा हुआ एक्चुअली 2 1 अपॉन सॉरी एल एन, ये 2 इंटू e raised to the power 1 upon mod of x minus 5, और ये अपॉन में 3 प्लस e raised to the power 1 upon mod of x, ये हो गया। ये आपकी डेफिनेशन है x नेगेटिव पे, ध्यान रहे x आपका इंटीजर नहीं हो सकता नेगेटिव का कोई भी। अब बात करते हैं इफ x अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, x अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव के लिए तो डेफिनेशन ये है आपकी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x अगर पॉजिटिव है तो देखो, x अगर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा, जीरो पर तो ये वैल्यू असाइन है, अगर पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव पे ये भी हर जगह कंटिन्यूस है, 1 माइनस ई ये भी कंटिन्यूस है हर जगह, और ये भी कंटिन्यूस होगा, और ये भी कंटिन्यूस होगा, और ये भी, ये आपका ब्रेक हो सकता है कहीं कहीं कंटिन्यू, ना ये कंटिन्यूस है ना ये कंटिन्यूस है, एक मिनट। हाँ, अगर एक्स आपका पॉजिटिव होता है तो ये वाली डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी। हाँ,
ये डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी आपकी x पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए यस 1 माइनस ये इसके इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, इसमें प्रॉब्लम है क्यों? हर इंटीजर पे यहाँ से डिसकंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से हर जगह हर इंटीजर पे आपकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हर इंटीजर पे पॉजिटिव, हर पॉजिटिव इंटीजर पे ये फंक्शन पॉजिटिव से आपका डिसकंटिन्यूस होने वाला है। यहाँ नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। क्यों हो रहा है? ये ई रेस टू द पावर मॉड ऑफ एक्स है, ये तो कंटिन्यूस है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ प्रॉब्लम है, एक्स आपका जैसे ही 0 से लेके 1 में होगा तो ये एक डेफिनेशन देगा, एक्स लेगा आपका। 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। कौन सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी इसकी डेफिनेशन आपकी x माइनस 1 हो जाएगी। फिर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक के बीच में x माइनस 2 हो जाएगी। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल इंटरवल के बीच में अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो इसके डेफिनेशन चेंज करने की वजह से आपका ग्राफ जो है वो हर इंटीग्रल पॉइंट पे जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अलग अलग डेफिनेशन होगी ना, तो ग्राफ आपका डिसकंटिन्यू होकर के अलग अलग इंटीग्रल, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन लेगा आपकी। मगर यहाँ पर उसने जो हमसे ये जो एग्जाम्पल है, उसने जो हमसे डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के बारे में पूछा है, वो उसने जो क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन उसका ये था। क्वेश्चन ये है उसका, इसमें कंप्यूट द एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ, उसने ये पूछा है कि कंप्यूट मतलब फाइंड द LHD एंड RHD, मतलब फाइंड द LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड RHD एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर केवल चेक करना है। एंड ऑल्सो डिस्कस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को भी डिस्कस करना है x इक्वल टू 0 के आसपास। तो x इक्वल टू 0 के आसपास अगर मुझे चेक करना है, अब अगर इफ x पॉजिटिव है तो f ऑफ x आपका कितना है? 0 के आसपास चेक करना है, तो मैं केवल क्या करूंगा, मैं -1 से 0 और 0 से लेकर के 1, इसको जस्ट केवल जो है वो चेक कर लूंगा कि इसके बीच में क्या हो रहा होगा। तो देख लीजिए, अगर x मेरा पॉजिटिव है तो मेरे पास डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपके पास है 1 माइनस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आ गया आपके पास। चलिए, अब ये दोनों डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। अब मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स मेरा जो रीडिफाइन होकर के नया फंक्शन जो आया है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। तो ये आया था मेरे पॉजिटिव के लिए, ये आया था मेरे पास पॉजिटिव के लिए x 2 e रेज टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x -5 अपॉन 3 प्लस e रेज टू द पावर 1 अपॉन मॉड ऑफ x। और जो दूसरा मेरे पास आया है वो आया मेरे पास, वो तो एज इट इज ही है, x 1 माइनस ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये मॉड ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना? ये कब है? जब x आपका नेगेटिव हो। ये कब है? जब x आपका पॉजिटिव है। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे उसने 0 असाइन किया हुआ ही है। ठीक है, तो अब मैं 0 प्लस और 0 माइनस, अच्छा सबसे पहले चलिए मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करता हूँ। तो f डैश ऑफ 0 प्लस, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आप देखें तो ध्यान से, f डैश ऑफ 0 प्लस, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी तक तो फंक्शन को जस्ट हमने इजी किया है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हो रहा है, f डैश 0 प्लस। तो f डैश 0 प्लस की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसका ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूले से करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 जो कि 0 है अपॉन h, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो ध्यान से देखना, 0 प्लस पे ये डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, मैं f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 जो कि 0 है और ये अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस पे ये डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी। तो ये h, x की जगह h 1 माइनस ई। देखिए मॉड ऑफ x,
जीरो प्लस पे कैसे खुलता है, वाई इक्वल टू एक्स वाला जो पीस है वो एक्टिव हो जाता है, यही तो होता है ना मॉड ऑफ एक्स का ये। तो या तो y इक्वल टू एक्स वाला, तो ये वाली डेफिनेशन तो y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रख दूंगा, x रखूंगा तो कितना हो जाएगा, h आ जाएगा। रही बात फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, तो उसकी भी डेफिनेशन जीरो से लेकर के 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स ही होती है, तो यहाँ से भी h आ जाएगा। और अपॉन ये जो न्यूमरेटर, ये जो इसकी पावर में है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है, तो ये भी आपके पास h प्लस h आ जाएगा। कितना आया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये h ई वन सॉरी 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2h और ये अपॉन 2h। अब देखो ध्यान से, ये h से तो h गया पहले, तो ये h से ये h गया और इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म। अब लिमिट भाई h से h चला गया ना, 0/0 वाली फॉर्म तो अब खत्म हो गई। अब h की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, तो ये तो आपके पास 0 आ गया, ये तो 0 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब बात करते हैं एफ डैश 0 माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h और ये अपॉन h, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ अब सीधे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 0 माइनस h, 0 माइनस h जब मैं रखूँगा तो वैल्यू मेरे को यहाँ रखनी पड़ेगी, तो मैं रख देता हूँ इसमें, तो मैं रखूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस h, ये 2 ई रेस टू द पावर 1 अपॉन मॉड x, तो ये माइनस x वाला टुकड़ा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस x के साथ में ओपन होगा, फिर यहाँ पर मुझे माइनस h रख दूंगा, तो माइनस ऑफ माइनस h, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और अपॉन में 3 प्लस वही ई रेस टू द पावर 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस h, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अपॉन में h भी है, अपॉन में ये h, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये h से h कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 ई रेस टू द पावर e raised to the power 1 upon h minus 5 upon 3 plus e raised to the power 1 upon h, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर h को अगर आप जीरो रखते हो, लाइक जीरो प्लस रखते हो, मैंने बताया था h हमेशा जीरो प्लस पे ट्रेंड करता है, चाहे आप जीरो ए प्लस से लिमिट लें या ए माइनस से लें, तो वो h आपका हमेशा जीरो प्लस ही होता है। अगर h आपने जीरो प्लस रखा है तो e की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ऊपर, तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी फिर से, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, ई रेस टू द पावर h कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 5 ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि फिर आपको क्या करता ना पड़ता ना, h को x लेकर के फिर या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो ऊपर नीचे, उससे भी हो जाता, और ये 3 ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन h और ये प्लस का 1। अब h अगर आपका जीरो पे जा रहा है तो ये e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपका कितना होता है, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपका जीरो होता है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। आप तो यहाँ से एफ डैश जीरो प्लस तो जीरो आ रहा है और एफ डैश जीरो माइनस आपका 2 आ रहा है, तो यस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, तो एफ डैश जीरो प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस, सो नॉट डिफरेंशिएबल शिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखो एफ ऑफ जीरो प्लस, देखो पहले एफ ऑफ जीरो प्लस डेफिनेशन पीछे लिखिए, देखो एफ ऑफ जीरो प्लस क्या होगा, ये रहा एक्स आपका जीरो प्लस के लिए, तो जीरो प्लस अगर मैं निकालूंगा तो जीरो प्लस पे मेरे पास यहाँ से आएगा जीरो प्लस, तो जीरो प्लस रखूंगा तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एच रख देता हूँ, वो कितना हो जाएगा मेरे पास एच, इस डेफिनेशन में वैल्यू रख रहा हूँ इसमें, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर एच प्लस ये भी एच हो जाएगा, जी आई एफ है ना, वो सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ये भी जीरो प्लस के लिए तो ये भी एच हो जाएगा और ये भी एच की तरह ओपन होगा, नीचे भी यही, और ये अपॉन में भी 2h, कितना आ रहा है ये h अपॉन 2h, अच्छा लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो लिखना भूल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट
तो कितना हो जाएगा ये h और ये h, ये हटाओ इसको h और h से, और ये 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब 0/0 की फॉर्म खत्म हो गई, तो ये 1 माइनस e की पावर 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 ही आ रहा है। तो मतलब f डैश 0 प्लस, सॉरी f 0 प्लस, ये तो 0 आ गया। अगर f 0 माइनस भी 0 आ गया तो फिर तो f 0 प्लस f 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। f 0 माइनस, तो 0 माइनस पे आपकी डेफिनेशन जो रखना पड़ेगा मेरे को माइनस एच, 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो वो कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 0, एफ 0 माइनस एच, तो x की जगह 0 माइनस एच रख देता हूँ हर जगह, तो ये माइनस एच और ये e रेस टू द पावर 2 इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एच, माइनस एच रखेंगे, अभी बताया है आपको, थोड़ी देर पहले डिस्कस की ये चीज। नेगेटिव के लिए 1 अपॉन माइनस एक्स के रूप में फॉर्म होगा, एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे तो प्लस एच ही हो जाएगा। माइनस फाइव अपॉन 3 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एच, और ये फिर से वही लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो फिर तो वही चीज बन गई अभी दोबारा से, एच टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप रखेंगे तो ये माइनस भी है, तो माइनस तो उधर भी होगा भाई, हाँ ठीक है। तो जैसे ही आप ये माइनस तो बाहर निकालिए इसका, ये माइनस तो ये आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, भाई ये तो आ गया एच, और ये आ रहा है आपका देखो इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई, इसको रिमूव किया जा सकता है, ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 5 ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच, और ये अपॉन 3 ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। एच जैसे ट्रेंडिंग करेंगे तो ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो कि 0 हो जाएगा ये, तो माइनस 1, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि अभी एच यहाँ पर है, तो ये 2 अपॉन 1, एच की अब वैल्यू रख दीजिए, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो जैसे एच की वैल्यू है 0 होता है तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास में आ गया 0, तो ये तो आपके पास एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस ये इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इस पे कंटिन्यूअस है। वैसे एक बात बताऊं आपको, इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो आप, सब कुछ है, आप मतलब 0 के आसपास तो बना ही सकते हो, मतलब -1 से 1 के बीच में ग्राफ बना सकते हो इसका, क्योंकि ये 2x हो जाएगा उस केस में, और ये 1/2 ही बचेगा, बहुत इजीली ग्राफ बन जाएगा इसका। चलिए, और एक बात बताऊं, अगर ग्राफ से जाते ना तो इससे कम समय लगता है आपको, बाकी फिर भी मैंने मैथमेटिकली बता दिया आपको। अगर आप चाहें तो उसका ग्राफ बना करके ग्रुप पर डाल सकते हैं, मैं आपका ग्राफ चेक करके फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू गाइस।